हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर कनाडा तक कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में मानो कोरोना की दवा बनाने की दौड़ सी चल रही है। लेकिन इस बीच देश में कोरोना की दवा को लेकर दंगल मच गया है। बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा आखिर क्यों विवादों के दलदल में फंस गई, आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना की दवा के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए जहां 150 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वहीं दुनिया के 5 से ज्यादा देशों में कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है। यही नहीं, अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों में कोरोना के मरीजों पर रेमडेसिवियर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी एंटीवायरस दवा को भी आजमाया जा रहा है। हालांकि भारत में इन दवाओं को लेकर जहां संशय बना हुआ है, वहीं नई दवा कोरोनिल को लेकर भी दंगल मच गया है। दरअसल बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जो आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल तैयार की है, उसके बारे में दावा है कि ये दवा कोरोना वायरस को 100% किल कर देती है। लेकिन रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर अब पूरे देश में कोहराम मच गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, उसमें आप क्लेम करो कि हमने दवा खोज ली है, तो कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूं जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। ये तो भद्दा मजाक है। जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती, इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। त्यागी जीवन है जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, ये कहां का न्याय है? जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। चीन ने 17 मार्च को कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू किया था। वहीं कोरोना के सबसे बड़े शिकार अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अरबों डॉलर का मिशन मैनहट्टन लॉन्च कर रखा है। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्न कोविड-19 वैक्सीन की टेस्टिंग कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। लेकिन बाबा रामदेव और उनके पतंजलि योग फार्मेसी ने दुनिया के दिग्गज देशों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दवा की दौड़ में पीछे छोड़ते हुए कोरोना की पहली प्रभावी दवा बनाने का दावा ठोक दिया। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी रस और अणु तेल का मिश्रण है। पतंजलि के दावे के अनुसार दवा में मौजूद अश्वगंधा कोरोना के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से नहीं मिलने देता। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस शरीर की स्वास्थ्य कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं दवा में मौजूद गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है और तुलसी कोरोना वायरस के आरएनए पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से यानी उसकी संख्या बढ़ने से रोकती है। दावा यह भी है कि श्वासरी रस कफ के गाढ़े बलगम को बनने से रोकता है और बने हुए बलगम को खत्म कर फेफड़ों में सूजन को कम करता है। दावा यह भी है कि कोरोनिल दवा में शामिल अणु तेल को नाक में डालने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद किसी भी वायरस का खात्मा कर देता है। कोरोनिल दवा का क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर किया है।
दावा है कि भारतीय दवा नियामक से अप्रूवल के बाद दवा का क्लिनिकल ट्रायल इंदौर, मेरठ और जयपुर में किया गया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए तमाम नेशनल एजेंसियों और नियामकों से बाकायदा अप्रूवल भी लिया गया था। बाबा रामदेव का कहना है कि कोरोनिल और श्वासरी ने ट्रायल में 100% सही नतीजे दिए हैं। कुल 280 मरीजों पर कोरोनिल का ट्रायल किया गया और 7 दिनों में 100% मरीज कोरोना नेगेटिव हो गए। श्वासरी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासरी। कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में। और श्वासरी साथ में यह अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। आयुष मंत्रालय ने फिलहाल पतंजलि की कोरोनिल दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है और इसलिए आयुष मंत्रालय ने दवा के लाइसेंस समेत दवा के इस्तेमाल हुई सामग्री, दवा पर रिसर्च की जगहों, अस्पतालों, प्रोटोकॉल, सैंपल का आकार, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन और क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम का डेटा भी मांगा है। पतंजलि ने इसका 11 पन्ने का जवाब आयुष मंत्रालय को भेज भी दिया है, लेकिन उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग का कहना है कि कोरोनिल दवा के लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन पतंजलि ने दी थी उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं किया गया था और इसीलिए उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार के लिए दवा लाइसेंस की मंजूरी दी गई थी। इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कोविड-19 पर किए जाने वाले शोध की जरूरतों और तरीकों के बारे में बताया था। ये नोटिफिकेशन भी कंपनियों को सरकारी मंजूरी के बिना इलाज के दावे करने से रोकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के तहत अगर कोई व्यक्ति गलत दावा करता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे में कैसे और क्यों कोरोनिल का दावा बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसे समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किसी दवा के लिए अप्रूवल कैसे मिलता है और कैसे मिलता है दवा बनाने के लिए लाइसेंस। हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो। रामदेव की कोरोनिल दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन BS तोमर का कहना है कि हमने अपने अस्पतालों में कोरोना की दवाई का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया। तोमर का कहना है कि उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग मरीजों पर किया था। देखिए, कोरोनिल का मैंने परीक्षण तो नहीं किया, लेकिन मैंने जिन औषधियों का परीक्षण किया है जो है कि अश्वगंधा, प्योर गिलाय, प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट, अनुतेला ड्रॉप्स एंड स्वासरी रास, ये आयुर्वेदिक की दवाओं का ट्रायल किया है। और कोरोनिल पतंजलि क्लेम करती है कि उनकी कोरोनिल में यही दवाएं, वो कह रहे हैं, वहां से क्लेम हो रहा है कि कोरोनिल में जिस दवाएं को इन्होंने रिसर्च में किया वही डाली गई हैं, पर ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन उनका कहना है कि कोरोनिल में सारी दवाएं हैं, उसके मिक्सचर से ही कोरोनिल। दरअसल सामान्य परिस्थितियों में किसी दवा को विकसित करने और उसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने में कम से कम 3 साल तक का समय लगता है। अगर हालात आपातकालीन हो तो किसी भी दवा को बाजार में आने में कम से कम साल भर लग जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बाबा रामदेव ने 1 महीने में ही कोरोना की दवा कैसे बना दी। रिसर्च के लिए कई फॉर्मूले मंगवा दिए थे, कम से कम 2500 से ऊपर फॉर्मूले जो टास्क फोर्स हमने बनाया था उसके ऊपर आ गए और इसका रिसर्च अभी भी चालू। रिसर्च ये कि 4 दिन का ये नहीं है, ये रिसर्च कम से कम 3-4 महीना रिसर्च को लगता है, वैक्सीन का हो या मेडिसिन का हो। ये तो ट्रायल चालू है, हम तो अभी फाइनल स्टेज में आ गए हैं। हमारा रिसर्च में 4 फॉर्मूले अभी फाइनल कर दिए हैं अभी, और उसका रिसर्च अभी फाइनल स्टेज पे आया हुआ है। जैसा मैंने कहा, भारत में किसी दवा को बाजार में उतारने से पहले किसी व्यक्ति, संस्था या स्पॉन्सर को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसे आमतौर पर ड्रग अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं, जिसके तहत क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन करना, क्लिनिकल ट्रायल करना, मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना और पोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे कई चरण आते हैं। भारत के औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अंतर्गत ही
भारत सरकार का केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO दवाओं की स्वीकृति, उनके परीक्षण, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयात होने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण करता है। इसीलिए भारत में किसी दवा के अप्रूवल के लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी IND को CDSCO के मुख्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद न्यू ड्रग डिवीजन इसका परीक्षण करता है। इस परीक्षण के बाद IND कमेटी इसका गहन अध्ययन और समीक्षा करती है। इस समीक्षा के बाद इस नई दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया IND के इस आवेदन को सहमति दे देते हैं तो इसके बाद कहीं जाकर क्लिनिकल ट्रायल की बारी आती है। क्लिनिकल ट्रायल के सारे चरण पूरे होने के बाद CDSCO के पास दोबारा न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है और एक बार फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसे रिव्यू करता है। अगर ये नई दवा सभी मानकों पर खरा उतरती है तब कहीं जाकर इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। अंग्रेजी दवा यानी एलोपैथ और आयुर्वेद के लिए अप्रूवल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में अगर किसी प्रतिष्ठित किताब या मानक आयुर्वेदिक संहिता के मुताबिक कोई दवा तैयार की गई है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं होती है और उसे आयुष मंत्रालय फौरन अप्रूवल दे देता है। लेकिन अगर कोई काढ़े की जगह टैबलेट बना रहा है और मात्राओं के साथ हेरफेर कर रहा है तो इसके लिए रेफरेंस देना होता है। इन मानकों नियमों की अनदेखी होने पर दवा का लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और इन्हीं मानकों की अनदेखी करने के आरोप में बाबा रामदेव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं।